इस धरती पर आऊँ या इसी माँ की कोख से जन्म लूँ तो मैं किन्नरी अपने आप को कहलाऊँ और मैं किन्नरी रूप में पैदा हूँ। अखाड़े से आप कैसे जुड़ी और आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौती तो कभी थी नहीं अखाड़े में, आगे बढ़ना है क्योंकि सनातन रुकने वाला नहीं है, सनातन आगे बढ़ने वाला है। जब किन्नर अखाड़े की स्थापना हुई तब से लेके अब तक आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ? मेरे महाकाल ने हमें डे 1 से दर्शन किया था, डे 1 से सब कुछ दे दिया। सनातन का झंडा नीचे नहीं गिरना चाहिए, सनातन हमेशा ऊपर है। श्रृंगार क्या है? श्रृंगार एक नारीत्व है, एक सुंदरता का प्रतीक है। जिंदगी का कोई ऐसा दौर जब आप पूरी तरह से टूट गई हो? मैं आधी दुखी हो चुकी थी जीवन से, 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की। घर में छोटी छोटी बातें होती थी तो मार मुझे पड़ती थी। जब आपके दोस्तों मित्रों को पता चला होगा आपके बारे में? हम खुद नहीं बने, हमें ऊपर वालों ने भेजा है। बोलने वाले बोलते रहे, हम अपना पढ़ाई करते रहे। नमस्कार, आज के हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर माँ पवित्रानंद गिरी जी। तो चलिए जानते हैं माँ पवित्रा से महामंडलेश्वर माँ पवित्रानंद गिरी जी का सफ़र इन्होंने कैसे तय किया। तो सबसे पहले स्वागत है माता जी आपका। जय। हम जानना चाहेंगे कि आपने इस सफ़र की शुरुआत कैसे करी। किन्नर अखाड़े के बारे में आप हमें कुछ बताइए कि किन्नर अखाड़ा क्या है और इसका गठन कब हुआ? किन्नर अखाड़ा सबसे पहले ओम नमो नारायण, जय श्री महाकाल। और किन्नर अखाड़ा का गठन और किन्नर अखाड़ा क्या है? किन्नर अखाड़ा ये है कि हमारा जो किन्नर का समुदाय है, हम दोनों ने मिलके एक परिवार बनकर हमने किन्नर अखाड़े की स्थापना की। और स्थापना होने के बाद जो स्थापना है 13 अक्टूबर 2015 में हुई उज्जैन में, और 2016 का कुंभ भी हमने उज्जैन में किया है, CS था। और क्यों ज़रूरत पड़ी ये अखाड़ा चालू करने की? ऑलरेडी किन्नर हमेशा मंदिरों से वंचित थे, अपने धर्म से वंचित थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको लग रहा था एक हिंदू सनातनी होने के नाते कि हम क्यों वंचित हैं। तो हमने एक ऐसी किसी और की सोच कि हम ऐसा करेंगे, और उनका कॉल आना और हमारा मीटिंग चल रहा था USID दिल्ली में। और उसके बाद हमने सोचा था कि हम बाद में बात करते हैं, लेकिन जब हमारा मीटिंग ख़त्म हुआ, हमने एक चर्चा का विषय रखा, तो सबका लगा आइडिया तो बहुत अच्छी है, हमको ये करना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज जो है वो हमेशा भक्ति से वंचित है, मंदिरों की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता है। अगर हम अपने वजूद को खड़ा करेंगे तो कहीं ना कहीं अपना वजूद सबसे ऊपर बनेगा और बड़ा बनेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने किन्नर अखाड़े की स्थापना की। और स्थापना इसलिए थी कि हमारे जो बच्चे हैं किन्नर के, किन्नर समाज के, वो अपने आप को अधर्मी ना बनाएं, किसी और धर्म में ना जाए, कोई सिग्नल पे खड़ा ना रहे, कोई गलियों में ना जाए ताली बजाते हुए। क्योंकि अगर सनातन में हम घुस जाते हैं, सनातन के रास्ते हम पकड़ लेते हैं, या सनातन का पंचम हम लहराते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जितने भी हमारे जैसी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारे किन्नर समाज के लोग हैं, उनको थोड़ा सा इफ़ेक्ट तो ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ इस्लामिक गद्दियाँ भी हैं, हिंदू गद्दियाँ भी हैं, और सभी लोग राम के गाने गाते हैं, राम के नाम पे ही बधाई मांगने जाते हैं। लेकिन एक बड़ा अच्छा लगता है कि हम कहीं ना कहीं अपने कार्य में सफल रहे, और हमने अखाड़े की शुरुआत की। और बहुत सारे ऐसे कुछ लोग थे जो 70 साल 50 साल पहले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, उन्होंने किन्नर अखाड़ा खुलने के बाद सनातन में आने का पूरा मन बनाया, साथ में अपना धर्म वापस हिंदू बन गए। तो कहीं ना कहीं घर वापसी हमारी हो रही है। और हमारा एक विज़न गोल यही था कि आने वाली जो जनरेशन है वो अपना धर्म चेंज ना करे, अपने माँ बाप के साथ रहे। कोई भी बच्चा जेंडर बताकर नहीं पैदा होगा, वो अपने माँ बाप के साथ रहे, उनके माँ बाप उसकी देखरेख करे, पढ़ाए लिखाए और उसे बड़ा बनाए, ताकि वो कभी किसी सिग्नल पे बदन बेचने
या कहीं ताली बजा के पैसे, ट्रेन में या कभी ताली बजा के पैसे ना मांगे। तो हमारा अखाड़ा इसके लिए पूरे 100% सबको सपोर्ट करता है। हमारे आश्रम से वहाँ पे भी हम रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कम्युनिटी होती है, हम हैं। आज हमने कभी किसी का दरवाज़ा देखा नहीं, किसी सिग्नल पे खड़े रहना होता है, कैसे होता है ये हमें पता नहीं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें इतना प्राइवेसी और छूट नहीं दिया था कि तुम जाओ मांगो, खाओ, ये करो, वो करो। हम सब वेल एजुकेटेड हैं, हमने एजुकेशन लिया है और हमारी उम्र तो अभी जा रही है, लेकिन आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए हमने क्या किया। 377 हटा दिया। 377 हटने के बाद हमने अपने आप को एक मेल, फीमेल और अदर में डाला जी। वो भी सरकार की लड़ाई के बाद जी। कोई सरकार हमारे पास जनगणना करने आई नहीं। हमारे किन्नर हमेशा वंचित थे, वोट करने जाना है, आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है क्योंकि एजुकेशन नहीं है। जिसको एजुकेशन नहीं वो उसके पास कोई कागज़ पत्र आपको मिलेंगे नहीं। तो हमारे अखाड़ा ये सब प्रोवाइड करता है और अखाड़ा जो है हमारे बच्चे हमारे सनातन के साथ जुड़े रहें और हम सनातन को और बड़े पैमाने में दिखाएं, क्योंकि साधु, सन्यासी, नागा, महिला सन्यासी, साधु सब है, लेकिन इस तीर्थ नगरी पावन धरती पर जी जब तक किन्नर नहीं है यहाँ पे कोई भी सेवा तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। कोई भी सेवा तुम्हें हमेशा तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगी। हाँ। क्योंकि किन्नरों का स्नान होना ये सबसे बड़ी बात है, तभी ये अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ के स्नान माने जाते हैं, नहीं तो लोग तो आते हैं नहा के चले जाते हैं। आप इस महाकुंभ, इस अखाड़े से आप कैसे जुड़ी और आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौती तो कभी थी नहीं अखाड़े में, सिर्फ साधु लोगों के मीडिया में बाइट्स थे, उनको हमने कभी वैल्यू दिया नहीं। और पूरा पेशवाई, पूरा उज्जैन हमने जिस तरीके से सजाया, जिस तरीके से हमने हमारी सवारियाँ निकाली, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा हमारे लिए एक आशीर्वाद था बाबा महाकाल का। और आज नहीं लगता मुझे कि हमने पीछे जाना चाहिए, हम आगे बढ़ना है, क्योंकि सनातन रुकने वाला नहीं है, सनातन आगे बढ़ने वाला है। तो हम कहीं ना कहीं सनातन के साथ हैं और सनातन के लिए हमने अपने आप को इतना एनर्जेटिक, पावरफुल बनाया ताकि हम हमारे लोगों के साथ रहें, हमारे लोगों के साथ उठे बैठे सनातनी बने, हिंदू बने, ताकि अगर हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सबकी एकता दिखनी चाहिए जी। तो हमने ये काम शुरू किया और हम लोग चल रहे हैं। ये हमारा चौथा कुंभ है और आप देखती होगी कि कितना प्रतिसाद, कितना प्यार हमें किन्नरों को मिलता है हमारे अखाड़े में, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता, वो भावना व्यक्त नहीं कर सकता, इतना भयानक। ये आपका चौथा कुंभ है, तो आपने कहाँ कहाँ भाग लिया है अभी तक? 2016 उज्जैन, 2019 वापस प्रयागराज जी, 2021 हरिद्वार, 2025 प्रयागराज, 2027 नासिक और 2028 वापस उज्जैन। जी। माता जी, हम जानना चाहेंगे कि जब किन्नर अखाड़े की स्थापना हुई तब से लेके अब तक किन्नर अखाड़े में क्या क्या बदलाव हुआ और इससे आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ? मेरे जीवन में तो सब कुछ बदल गया। मेरे महाकाल ने हमें डे 1 से दर्शन किया था, डे 1 से सब कुछ दे दिया। अभी मेरे साथियों की बारी है। मेरे साथी जितने भी किन्नर अखाड़े में, सब अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़े लिखे, जो तुम्हें जिम्मेदारी दिया है वो जिम्मेदारियों को आप संभालिए, क्योंकि सनातन का झंडा नीचे नहीं गिरना चाहिए, सनातन हमेशा ऊपर है। आज तिरंगा में भी देखते हो आप, भगवा जो है वो ऊपर है जी। तो सबसे बड़ी बात है कि जितना बड़ा सनातन है उतना ही बड़ा हमारा देश है, और जितनी फौज सनातन के पास है शायद उतनी हमारे देश में नहीं होगी। तो अच्छा लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ, मैं किन्नर अखाड़े की कोषाध्यक्ष ट्रेजरर हूँ और मैं एनजीओ भी चलाती हूँ। चल रहा है। आप लोगों में श्रृंगार को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है,
तो हमें ये बताइए कि श्रृंगार क्या है? आपके अनुसार श्रृंगार क्या होता है? श्रृंगार एक नारीत्व है, एक सुंदरता का प्रतीक है, एक आकर्षण है। और पूरे समस्त सृष्टि में श्रृंगार के बगैर हर कोई स्त्री अधूरी है। हम तो किन्नर हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने हमेशा हमें बोला है कि बिना श्रृंगार को उससे कोई नहीं रहेगा। भोले को श्रृंगार पसंद है, शिव जी को श्रृंगार पसंद है। तो ये जो श्रृंगार और श्रृंगार के साथ जो नृत्य करते हैं, ये अजीब सा एकदम हमें वेव्स देता है। और शिव शक्ति होने के नाते श्रृंगार की उतनी ज़रूरत है जितनी शिव को है उतनी हमें है। जितनी शिव को पार्वती प्यारी है उतनी शिव में हमें हमारा तैयार होना, हमारा श्रृंगार बाकी है। और बहुत अच्छा लगता है कि कोई हमें पूछता है कि आप क्यों करते हो, आप तो सन्यासी हो, साधु हो। कहीं लिखा नहीं है कि तुमने टकला करना है, तुम्हें मुंडन करवाना है, तुम्हें ये करना होगा। नहीं, जिसको जैसा नहाना है वो नहा सकता है, अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। माता जी, जब आप सनातन धर्म से जुड़ी तो आपको भी अपने रिश्तों का त्याग करना पड़ा होगा, अपने संबंधों का त्याग करना पड़ा होगा। तो यह कुछ भी करना नहीं पड़ा। मैं बहुत ही साइलेंट काम करने वाली। मुझे कभी हमने आगे बढ़ बढ़ कर नहीं, मुझे ये क्यों नहीं दिया, मैं तो पहले से हूँ। जिस दिन से पत्थर रखा था अब यहाँ दीवार बनेगी, उसमें से मैं हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम सब बराबर हैं। मेरे पीछे अगर कोई आता है छोटा तो मैं सम्मान करती हूँ कि बेटा आया तो कम से कम आपको लगा तो सही कि किन्नर अखाड़ा है और अभी तक खुला है। तो ये सारी चीज़ें होगी। समाज है, समाज में तो हर प्रकार का व्यक्ति होता है, उसके बारे में हर चीज़ बोलना भी ज़रूरी नहीं होता। मैं किन्नर समाज में बहुचरा माता को बहुत विशेष माना जाता है, उनको कुल देवी माना जाता है। तो आप उनके बारे में हमें थोड़ा बताइए। बहुचरा जी हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी की भी कुल देवी है और हमारे किन्नरों उसको बहुत मानते हैं। एक हमारी ऐसी कोई विधि रहती है, फंक्शन रहता है, तो बहुचरा माता का फ़ोटो लगकर उनकी पूजा पाठ, उनको नैवेद्य से लेकर सब कुछ हम देते हैं। और हमेशा बार बार माँ को बोलते हैं कि माँ अपना रूप दे दे, हमारा रूप ले लें, ताकि बहुचरा जो है उसकी हर एक मन्नत पूरी होती है। चाहे हम गोद भरते हैं उनके नाम से, तो चाहे 20 साल पुराना भी हमारा भक्त हो जिसको बच्चे नहीं हो रहे, हम उसको भी बच्चे करा देते हैं, क्योंकि वो इतनी पावरफुल देवी है। और है तो छोटे से मुर्गे पे बैठती है और चलती है। तो अगर मैं घोड़े पे बैठूँ तो मेरे पास सारे लोग आ जाते, बख्श दो, हमें ये 5100 रुपये की मिठाई बांटेंगे, लेकिन आप घोड़े से उतर जाओ। तो वो तो भगवान है, उसको कोई रोक टोक नहीं, कोई नोक झोंक नहीं, सब चलता है। हम आपके निजी जीवन पे आना चाहेंगे कि आप बताइए कि ज़िंदगी का कोई ऐसा दौर जब आप पूरी तरह से टूट गई हो, हार मान हर जगह से आपको हार ही नज़र आ रहा हो, उस चीज़ से आप कैसे बाहर निकल पाई, कैसे उस चीज़ से पार पा पाई? देखो, मैं तो सिंपल पवित्रा जन्म ली और मेरे माँ बाप बहुत सिंपल हैं। मेरे फादर फार्मर हैं और 9 भाई बहनों में मैं अकेली इस तरह से मैंने जन्म लिया है। उसमें मेरी गलती नहीं है, वो भगवान ने मुझे बनाया जी। और मैं ऐसे आई, मैं बोल के नहीं आई कि मैं किस जेंडर के साथ जन्म लेने वाली हूँ जी। तो मेरे माँ बाप के लिए तो मैं एक लड़का थी और मुझे वैसे ही बड़ा किया उन्होंने। जो चीज़ उनको पता थी उन्होंने कभी उस चीज़ का जिक्र किसी के पास नहीं किया, क्योंकि मराठी फैमिली ऑर्थोडॉक्स और कुछ भी हो जाए घर की बाहर नहीं जानी चाहिए। तो मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई तो मेरी एक्टिविटी कहीं ना कहीं मुझ में चेंजेस आने लगे और वही दुनिया ने देखा और मुझे उंगली दिखाकर बताया कि बेटा तुम ये नहीं हो, तुम वो हो। तब तक तो मुझे पता नहीं था मैं खुद क्या हूँ। मैं तो 2 टाइम खाना खा रही थी, नाच गा रही थी, बहनों की लिपस्टिक लगा रही थी, कभी नेल पेंट लगा रही थी,
तो मेरा टाइम पढ़ाई भी की और मैंने वो भी किया। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मेरे भाई बहनों से अलग हूँ या फिर मैं पता नहीं कहाँ से आई हूँ, सब लोग मुझे ऐसी नज़र से देखते हैं। लेकिन सारी चीज़ें सब सेटल हो गई है और मैं बड़ी हो गई, पढ़ाई करना शुरू की, कॉलेज गई। कॉलेज के बाद मैं बीएससी नर्सिंग करी। तो छोटे से गांव में तबके में रहने वाला एक बड़े शहर में आने के बाद उसका लाइफस्टाइल अलग से चेंज हो जाता है और वहाँ मेरे जैसे हज़ारों लोग थे जिनमें मैं अपने आप को ढूंढती थी। वो लोग मुझे मिले और मिलते मिलते वैसे ही मेरी पहचान मेरी माता जी लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी से हुई और बस 2007 के बाद मैं उनके साथ रहने लगी और वो सेलिब्रिटी यहाँ जाना है, वो स्टूडियो जाना है, ये करना है, ये अवार्ड फंक्शन के लिए जाना है। तो ये सारी जब चीज़ें होने लगी कहीं ना कहीं मैं अपने आप को अच्छा समझने लगी और मुझे लग रहा था कि मैं कौन सी दुनिया में आई हूँ, बॉम्बे चली गई। और धीरे धीरे फिर हम लोग बड़े होते ही गए और एक मौका आया कि हमें ठहराव आ गया। किन्नर अखाड़ा, धर्म, साधु, संत और सब के साथ जब हम चलने लगे तो कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं पीछे पलट के देखूं कि मुझे कौन क्या बोल रहा है, कौन आवाज़ दे रहा होगा। नहीं, बस जो मिलना था भगवान ने अपने इशारों पे सब कुछ दे दिया। आज सम्मान मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, एक परिवार नया मिल रहा है और वही किन्नर अखाड़े की पहचान है कि हमारे यहाँ कोई जात पात नहीं है, रोटी का कोई धर्म नहीं, पानी की कोई जात नहीं। तो हम लोग अपने आप में एक सक्रिय हो गए सनातन में, अपने आप को झोंक दिया हमने और रोज़ वही समाज आता है, पैर छूता है, अपने प्रॉब्लम शेयर करता है। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि अरे हमारा दुख तो कुछ नहीं है, सब तो दुख इनका ही है। तो हम अपना किसे बताएं? तो उससे अच्छा अपने दुखों को वैसे ही रखें और दूसरों के दुख सुने। अगर मुझसे कुछ उनके लिए अच्छा करना होता है, बनता है, अच्छी सलाह मैं दे सकती हूँ तो मैं ज़रूर उनसे बात करती हूँ, उनको समझाती हूँ और डे टू डे यही होता है। और फिर वही दिन चले जाता है, रात होती, सुबह उठते हैं, फिर से तैयार होते हैं, श्रृंगार करते हैं, वापस उन्हीं भक्तों के बीच आते हैं कि जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं लेकिन एक लगाव, अपनापन वहीं से मिलता है और उनके साथ बैठ के पता चलता है कि काश हमारा परिवार इसमें से कोई होता जो हमें हमेशा प्यार करता और हमेशा हम उतने ही खुश रहते जितने मेरे भाई बहन हैं। क्या आपको घर की याद आती है अभी? आती है, घर की याद आती है, माँ बाप की याद आती है, भाई बहनों की याद आती है। कभी मिलने भी चले जाते हैं लेकिन वो एक लिंक है ना, कनेक्टिविटी नहीं रहा है। अपने घर में जाके किसी को जब तक कोई पानी नहीं ला के देगा पीने को तब तक पी नहीं सकते, जब तक कोई पूछेगा नहीं खाने के लिए तब तक खा नहीं सकते। अपना घर होने के बाद भी जाके हम किचन में जाके 2 रोटी थाली में डाल के खा नहीं सकते। तो ये जो दूरियां हैं ये हमेशा रहेगी क्योंकि जिस वक्त हमारे लिए प्यार चाहिए था वो प्यार नहीं मिला और आज अगर हम वो प्यार लेना भी चाहते हैं तो आज हमारा कहीं और दिल दिमाग है और हम लोग अपने लोगों के साथ है कि जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, हम जानते नहीं हैं कि वो कौन सी जात का होगा, कौन सा धर्म होगा, लेकिन बस मेरे जैसी भावना रखने वाला वो मेरा अपना है। जब आपके घर में पता चला कि आप एक किन्नर हैं तो उनका क्या प्रतिक्रिया रहा, आपके प्रति क्या रिएक्शन रहा? वो तो बचपन से ही उनका होता ना कि मैंने कोई पाप किया होगा और मैंने पाप किया है तो मुझे ऐसा बच्चा पैदा हुआ। लेकिन उनकी भी गलती नहीं क्योंकि उनको इस बारे में कुछ पता नहीं, अवेयरनेस नहीं है उनके बारे में कि कैसे किन्नर होते हैं, बच्चे कैसे पैदा होते हैं, क्यों होते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती और मेरी हरकतों को देख के कहीं ना कहीं उन्हें बुरा लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हो रहा है, ये ऐसा नहीं था। तो मुझे डॉक्टर के पास लेके जा रहे,
मुझे किसी महाराज के पास लेके जा रहे, लेकिन मैं हमेशा बोलती थी कि मैंने अपने आप को किसी दुकान, किराना दुकान में जाके नहीं ख़रीदा है, और मैं ऐसे बन गई कुछ खा के। तुम चाहे मुझे हज़ारों डॉक्टर के पास ले जाओ या तुम जो करना है करो, लेकिन मैं जो हूँ मुझे कोई ही बदल नहीं सकता। आपको ये कब रियलाइज़ हुआ कि आप अपने भाई बहनों से अलग हैं? बचपन से ही, क्योंकि मेरे और उनके कोई भी फीलिंग्स नहीं मिलते थे। मुझे लगता था मैं बात करूँगी तो क्या बोलेगा, क्यों लड़के जैसे बात कर रहे हैं। अगर मुझे देखना भी है तो लगता था कि मैं कुछ और देख रही हूँ, और पूछेंगे मुझे कि क्या हुआ तुझे, क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है, क्यों तू लड़की जैसे चलता है। तो ये तो रोज़ का था। मेरी मम्मी हमेशा बोला करती थी, कोई भी मेहमान घर पे आए, बाबू इसको 4 दिन के लिए ले जाओ, ये बहुत बदमाश है, मस्ती करता है। तो कहीं ना कहीं मन में तो सबके था, लेकिन खुलकर कोई बोल नहीं पाता था। और जब हम खुद ही बड़े हो गए तो सारी चीज़ों को समझ लिया और अपने काम पे लगते रहें। आज भी हम अपना काम करते हैं, घर वालों की याद आती भी है और नहीं भी आती है। और अभी तो सन्यासी बने हैं, पिंडदान हो चुका है, पहला शरीर तो हमने गंगा को दे दिया। अब नए शरीर के साथ हम लोग हमारी ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे दिमाग, दिल, हमारे शरीर के हर पार्ट वो हमने गंगा को दे दिए। क्योंकि मरने के पहले जीते जी अगर पिंडदान होता है तो बंदा तो आत्मा बन के रहता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भावनाएं नहीं होती हैं। तो वही जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं। आपने कहा कि आपने पढ़ाई भी करी है, तो मैं आपकी पढ़ाई के बारे में थोड़ा जानना चाहती हूँ। आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है? मैं BSc नर्सिंग हूँ नागपुर मेडिकल कॉलेज से। 3.5 साल का मेरा ट्रेनिंग था। उसके बाद मैंने कुछ 5-6 साल जॉब भी किया, और जॉब करके फिर मैंने छोड़ दिया और अपना खुद का NGO शुरू किया, जो मेरे जैसे लोग हैं उनके ऊपर काम करने के लिए। और वो NGO आज चल रहा है, 24 साल हो गए। और बस लोगों की मदद करती हूँ, लोगों को हॉस्पिटल तक पहुँचाती हूँ। कुछ ऑफिस में 20-25 स्टाफ है, उनको सैलरी देती हूँ और अपना काम करती हूँ। और साथ में सनातन का भी प्रचार करती हूँ, दोनों काम एक साथ करती हूँ। मैं रहने वाली महाराष्ट्र की हूँ, अमरावती से। और अमरावती बहुत प्यारा शहर है, जहाँ पे 2 माँ हैं, एक वीरा है, अम्बा माई हैं। बाजू में कौंडन्यपुर है, जहाँ से रुक्मिणी का विवाह कृष्ण जी के साथ हुआ था, विदर्भ कन्या। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और ऐसे माहौल में रहती हूँ कि वहाँ मेरे परिवार भी हैं, मेरे भाई के बच्चे हैं, परिवार के बच्चे हैं, मेरा ऑफिस है, मेरा अपना शहर है। मैं किसी भी गली में घूमूँ, सब अपने हैं, चल रहा है। अभी तो मैं I am 48, आधी उम्र तो हो ही गई। जो बचा कुचा लाइफ है, जीवन है, उसको अच्छे से व्यतीत कर रही हूँ और अपने आप में खुश हूँ। जब आपने स्कूलिंग पहले जब आप जाना स्टार्ट करी होंगी, और जब आपके दोस्तों मित्रों को पता चला होगा आपके बारे में, तो फिर उन्होंने आपके साथ कैसा बिहेव किया? कोई छक्का बोलते थे, कोई हिजड़ा बोलते थे, कोई कुछ और नाम रखते थे, 10-4, नान खटाई, मीठा चावल। तो बहुत डर, हमें किसी की क्या चिंता करना है। हम खुद नहीं बने, हमें ऊपर वालों ने भेजा है। बोलने वाले बोलते रहे, हम अपना पढ़ाई करते रहे। उस समय तो आप बहुत छोटी रही होंगी। हाँ, काफ़ी 20 साल के पहले ही तो मैं आधी दुखी हो चुकी थी जीवन से। 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन भगवान को मंजूर कुछ और था, लेके नहीं गया। घर में छोटी छोटी बातें होती थी तो मार मुझे ही पड़ती थी, और मैं पूरी तरह परेशान हो चुकी थी कि मुझे मरना चाहिए, लेकिन हर वक्त मैं बची। गलती चाहे किसी को, आपको ही मार पड़ती थी? गलती चाहे किसी की भी हो, मुझे मार पड़ती थी। और बस इसलिए कि हमेशा वो चीज़ के लिए हम तरसते रहें कि परिवार वाले हमें अपना समझे, हमें प्यार दे। लेकिन हम ऐसे ही बड़े हो गए, और आज एक माइक के सामने बैठ के आंखों में आंसू भर के
अपने बड़ों को याद करते हैं, वो प्यार, वो आंगन, वो गलियों को याद करते हैं, तो ऑब्वियसली दुख तो होता ही है। क्योंकि जिस आंगन में खेलने का टाइम था, जिस आंगन में कूदने का टाइम था, जिस झाड़ का फूल था, उन्होंने ही तोड़ के फेंक दिया, तो फिर कैसे हम लोग सर्वाइव करते होंगे वो हम ही जानते हैं, हमारा समाज जानता है। जो हो गया उसे बार बार दोहराना या उसके साथ चलना अब नहीं होता, क्योंकि अब तो मुझे आज के बारे में सोचना है कि आज मुझे क्या करना है। यहाँ तो हर कोई दुखी है। मुझे लगता था कि मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन जब मैं पब्लिक में बैठती हूँ तो इतनी दुखी लोग हैं, तो मैं अपने आप को भूल जाती हूँ कि मैं भी दुखी हूँ। लेकिन यहाँ हर किसी की प्रॉब्लम है, किसी के पति की प्रॉब्लम है, किसी के बच्चों की प्रॉब्लम है। आज 70 इयर्स लेडी, एक आंटी अगर मेरे कंधे पे सर रख के सोती है, रोती है, तो कहीं ना कहीं वो तकलीफ़ वापस आती है ना कि काश मेरी माँ इस जगह हो सकती है। 90 साल की एक बूढ़ी औरत अगर मेरे पैर छूती है तो मुझे याद आता है, मैं उनको बोलती हूँ कि आपका आशीर्वाद मुझे दो। मेरा आशीर्वाद आप लेके क्या करोगे, क्योंकि आप मेरी माँ की उम्र की हो। तो ये सारी चीज़ें जब होती है तो कहीं ना कहीं दुख है, दुख दिया है। लेकिन मैं हमेशा चाहती हूँ कि मुझे जो भी जन्म मिलेगा ना, मैं उसमें किन्नर ही बनूं। मैं भगवान को बार बार बोलती हूँ कि जिस जन्म में अगर मैं इस धरती पर आऊँ या इसी माँ की कोख से जन्म लूँ, तो मैं किन्नरी अपने आप को कहलाऊँ और मैं किन्नरी रूप में पैदा हूँ। तो ये सारी चीज़ें अपने आप होती है, इसे कोई फोर्स नहीं कर सकता है या इसे कोई जोर ज़बरदस्ती वाला कुछ भी नहीं है। ये तो अपनी भावनाएं हैं कि जिस आंगन में खेलने के दिन थे उस टाइम हम अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से दूर थे। कोई ना कोई कारणवश घर वालों ने दूर रखा, कहीं पढ़ाई के बहाने, तो कभी किसी मामा के घर, तो वो चीज़ मिली नहीं। तो कैसे कनेक्टिविटी रहेगी कि जिन्होंने हमें पैदा किया उनके साथ हम कितने प्यार से रह सकते। वो प्यार, वो गलियाँ, वो सब कभी नहीं था। बस अपने आप को खुश रखने के लिए खुद को तैयार करके रहना और दूसरों के सामने इतनी बड़ी हंसी के साथ अपने आप को पेश करना, उसके अंदर सबसे बड़ा दुख है। तो यही बातें हैं और चल रहा है। और लगता है कि अभी बड़े हो गए तो ये सारे चीज़ों को दूर रखो और कहीं ना कहीं अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि इस दुनिया में कोई दुखी ना हो। और मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं किसी के दुख देखूं। खुद दुखी होना और दूसरों को दुखी करना बहुत गलत बात है, लेकिन लिखा हुआ जो होता है वही चलता है और जो लिखता है वो अपने तरीके से सबको बनाता है। लेकिन मैं भगवान से हमेशा प्रे करूँगी कि मैं मर भी जाऊँ तो मेरे को दूसरा जन्म देना है तो किन्नर ही मैं बनना चाहूँगी, क्योंकि मैं इसमें सबसे ज़्यादा खुश हूँ। मैं कोई पशु पक्षी या कोई और पुरुष किसी की भाई बहन ना बनूं, मैं किन्नर बनूं। और कुछ बचा होगा मेरे जीवन में तो मैं उसे अपनी तरफ से और समाज को कुछ दूँ अच्छा। तो मैं यही खुशी चाहती हूँ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपने बहुत स्ट्रगल करके ये महामंडलेश्वर का सफ़र तय किया है। ऑन कैमरा बोली नहीं जाती है या माइक पे बोली नहीं जाती है। सबका अपना एक दर्द है, चाहे मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई या मेरे सारे फ्रेंड्स, सब कुछ होंगे, सबका अपना अपना है। हम पल भर के लिए किसी के पीठ पर हाथ घुमा सकते हैं, उसे बोल सकते हैं कि नहीं आपके साथ बुरा हुआ, लेकिन मेरा दर्द या आपका दर्द मैं लेकर या मेरा दर्द आप लेकर उसको तुम सोच नहीं सकती है ना। कि जिसका दर्द है वो उसे ही पता है कि उसको कितना दर्द है। ये
इतना बड़ा जो कोटिंग है क्रायोलन मेकअप का, इसकी आजकल तो वो भी मुश्किल हो जाता है कि अगर रोना आ गया, आंसू गिर गए तो कहीं ना कहीं मेकअप ख़राब हो जाएगा, ये सारी चीज़ें होगी। तो वो चीज़ एक अपने आप में बहुत अलग दर्शाती है। लेकिन हम कितना भी जीवन में बोलते हैं ना हम बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मोड़ आता है जहाँ हम लोग बिल्कुल लूज पड़ जाते हैं और अपने आप को याद करते हैं और कुछ नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है मैं 1000 लोगों के सामने खड़ी रहती हूँ, इतना कुछ बोलती हूँ तो मैं अंदर से दुखी नहीं हूँ। हर किसी को अपना दुख है और वो दुख हमेशा अपने आप आता है। माता जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ममता कुलकर्णी जो अभी महामंडलेश्वर बनी फिर हट गई, तो उनको लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही हैं। देखो, ये किन्नर अखाड़ा है, किन्नर अखाड़ा समाज के साथ मिलकर ही काम करेगा, वो हमेशा अकेला नहीं रहेगा। और महिला और पुरुष के लिए किन्नर अखाड़ा हमेशा खुला है। और हम लोग जिस देश में रहते हैं वो बहुत फ्रीडम वाला देश है, कोई भी कहीं जा सकता है, किसी पे कोई बंदिश नहीं है। और ममता जी हमारे यहाँ से किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर बनी, और उन्होंने जो बोला होगा या लोगों ने सुना है कि उनका वीडियो वायरल हुआ है कि वो इस्तीफ़ा दे रही है, लेकिन वो इस्तीफ़ा को हम खारिज करते हैं जी। ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारी महामंडलेश्वर है और हमेशा रहेगी। और छोटे मोटे लोग ही थोड़े टॉर्चरिंग नेचर के होते हैं, तो कहीं ना कहीं दुख मुझे भी होता है कि इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। और एक धर्म का काम है और धर्म पर हर किसी का अधिकार है, धर्म किसी की भपोती नहीं है। और जिसका मन करे वो धर्म में आ सकता है, जा सकता है, क्योंकि सनातन सिर्फ एक इंसान के लिए और एक भगवान के नाम से नहीं बना है। हमारे 84 लाख जितने भगवान हैं वो सभी इस सनातन में शामिल है। और आज जिस जगह बैठे हैं वो तो सबसे बड़ी दायिनी है, मोक्षदायिनी माँ गंगा। यहाँ तो लाखों करोड़ों लोग समाते हैं, तो यहाँ पे अकेला कौन है? कोई नहीं, सब एक साथ है, सब एक है। और वही ममता जी अगर किसी और अखाड़े में जाके, किसी और अधर्मियों के पास जाके अगर कुछ बनती तो शायद चर्चा का विषय नहीं बनता। लेकिन किन्नर तो पैदा होते ही चर्चा का विषय बनते रहे, आगे भी बनेंगे। लेकिन ममता जी के आने के बाद और कुछ विषय बना, और हम चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी में हम रहे हमेशा। और हम लोग को बहुत आनंद मिलता है कि कोई तो है जो हमारा नाम से गजराज कर रहा है और पूरे देश में हमारा नाम हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और हम लोग उनका वेलकम करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मराठी ब्राह्मण कुलकर्णी अगर अपने आप को भगवान के इशारे पे अगर वो कुछ सेवा करना चाहती है, सनातन का प्रचार करना चाहती है, तो हमारे लिए और बड़ी बात क्या हो सकती है। माता जी, हम आपसे एक अंतिम क्वेश्चन करना चाहेंगे कि आज के जो युवा हैं अपने पहचान को लेके वो संघर्ष कर रहे हैं, उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगी, और आप इस महाकुंभ से आप क्या लेके जा रही हैं? इस महाकुंभ में मैं बहुत कुछ लेके जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बात लेके जा रही हूँ, मैं जहाँ भी जाऊँगी कुंभ के बाद, इस कुंभ में जितना युवा, जितने यंग बॉयज़ लड़के यहाँ पर जनरेशन आई हैं, वो शायद इसके पहले कभी नहीं थी। हमेशा हम बुजुर्गों को, छोटों को, बड़ों को देखते थे, लेकिन 2014 के बाद हमारे देश में कहीं ना कहीं एक नया एनर्जी, नया पावर, या तो भगवा, सनातन, हिंदुत्व या हमारे राम, इनकी जो आस्था और वो जो एक हमारे दिल दिमाग और में हृदय पे बैठा हुआ है कि जय श्री राम का नारा होना चाहिए, वही हमारा आज का यंग उसी आस्था के साथ इस मेले में आया है। और ये जो 2025 महाकुंभ मेला, जिसकी परिकल्पना दिव्य और भव्य है और डिजिटल है, उसमें हर किसी ने अपनी शिरकत दी है, भूमिका निभाई है। और यही सनातन की पहचान है कि आज का युवा वो सनातन के साथ चलने के लिए पूरेपूर तैयार है। और मैं चाहती हूँ जो युवा नहीं आए, उन्हें अपने हिंदुत्व को, अपने अंदर हिंदुत्व की जोत जलानी है, सनातन की जोत जलानी है,
और अपने देश को और अपने सनातन को और आगे लेके जाना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। जय श्री महाकाल। ओम नमो नारायण।